नमस्कार सभी को। प्रस्तुत वीडियो जानकारी का उद्देश्य केवल हॉस्पिटैलिटी शिक्षा और करियर से जुड़ी चुनौतियों और संभावनाओं को समझाना है। इस वीडियो का मकसद किसी पेशे या संस्था की आलोचना करना नहीं है, बल्कि सकारात्मक सुधार और जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी प्रेरणा हमें और भी बेहतर शैक्षणिक सामग्री लाने के लिए उत्साहित करेगी। क्यों भारत में हॉस्पिटैलिटी अपनी चमक खो रही है? एक विश्वविद्यालय से करियर तक की कहानी। अंक 1। दाखिले का सपना। उत्तरी भारत के रीगल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में दाखिला सत्र की शुरुआत हो चुकी थी। कैंपस की दीवारों पर मुस्कुराते शेफ, सजे धजे वेटर और आकर्षक होटलियर के पोस्टर लगे थे। हर तरफ शब्द गूंज रहे थे, ग्लोबल करियर, अनंत अवसर और हॉस्पिटैलिटी में चमको। लेकिन इन चमचमाते ब्रोशर और वादों के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें हॉस्पिटैलिटी शिक्षा और करियर की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। लखनऊ का 19 वर्षीय रोहन 12वीं पास कर चुका था। माता पिता चाहते थे कि वह होटल मैनेजमेंट करे। उन्हें लगता था कि ये क्षेत्र ग्लोबल, सम्मानजनक और लगातार बढ़ने वाला है। टीवी पर शेफ की शान, सूट बूट में होटल जीएम और एयरलाइंस की लग्जरी तस्वीरें देखकर वे प्रभावित थे। एडमिशन काउंसलिंग में विश्वविद्यालय ने होटल मैनेजमेंट को इंटरनेशनल भविष्य का पासपोर्ट बताया। 5 सितारा होटल, क्रूज लाइन और एयरलाइन से भर्ती का वादा किया गया। काउंसलर बोला, सिर्फ 3 साल में आप उच्च वेतन वाली प्रतिष्ठित नौकरी के लिए तैयार होंगे। रोहन बेहद उत्साहित था। उसने खुद को दुबई के किसी लग्जरी होटल में काम करते, दुनिया घूमते और परिवार को गर्व महसूस कराते हुए देखा। लेकिन उसे और उसके परिवार को नहीं पता था कि हकीकत इन बड़े वादों से काफी अलग थी। पहला साल जोश से भरा था। रेस्टोरेंट इक्विपमेंट्स एंड सेटअप, खाना बनाना, हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू हुई। लेकिन जल्द ही समस्या साफ हुई। पाठ्यक्रम बेहद पुराना था। किताबों में आजकल अप्रचलित फ्रेंच सॉस की रेसिपी थी, जबकि दुनिया अब प्लांट बेस्ड मेन्यू और सस्टेनेबल हॉस्पिटैलिटी की ओर बढ़ चुकी थी। टेक्नोलॉजी क्लास सिर्फ बेसिक प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सिस्टम तक सीमित थी। न एआई आधारित गेस्ट एक्सपीरियंस, न रेवेन्यू एनालिटिक्स, न डिजिटल मार्केटिंग। रोहन और उसके साथी अक्सर आईटी, बिजनेस या मीडिया पढ़ने वाले दोस्तों से अपनी पढ़ाई की तुलना करते। जबकि उनके दोस्त आधुनिक टूल्स सीख रहे थे, हॉस्पिटैलिटी छात्र 10 साल पुराने नोट्स से जूझ रहे थे। एक दिन टेलीफोन शिष्टाचार की क्लास में रोहन ने दोस्त से फुसफुसाकर कहा, इंडस्ट्री आगे निकल गई है, लेकिन हमारा सिलेबस वहीं का वहीं है। आजकल होटल में कौन लैंडलाइन से बात करता है? यहीं से पहली दरार साफ दिखी। पुराना पाठ्यक्रम और आधुनिक हॉस्पिटैलिटी से कटा हुआ संबंध। पहली इंटर्नशिप, हकीकत की चुभन। दूसरे साल रोहन को दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में इंटर्नशिप मिली। चमकदार यूनिफॉर्म पहनकर उसने सोचा ये उसके सपनों की शुरुआत है। लेकिन सच्चाई अलग थी। मैनेजमेंट स्किल सीखने की जगह वो दिन भर नैपकिन फोल्ड करता, कटलरी पॉलिश करता और टेबल साफ करता रहा। सुबह 9 बजे ड्यूटी शुरू होती और रात को आधी रात के बाद खत्म। एक ही खाने के ब्रेक के साथ 12-14 घंटे काम। महीने के अंत में मिला सिर्फ 1500 रुपये का स्टाइपेंड। ग्लैमर की तस्वीर पूरी तरह टूट गई। कहाँ गए वो ग्लोबल अवसर? कहाँ गया वो सम्मान? इंजीनियरिंग वाले दोस्तों को इंटर्नशिप पर 15,000 से 20,000 रुपये और आरामदायक टाइमिंग मिल रही थी, जबकि रोहन थकान और निराशा से जूझ रहा था। प्लेसमेंट का सच। तीसरे साल के अंत में प्लेसमेंट शुरू हुए। बड़े होटल ग्रुप आए, आकर्षक प्रेजेंटेशन हुए। लेकिन जब ऑफर लेटर मिले, सच्चाई सामने आई। ज्यादातर छात्रों को हाउसकीपिंग, फूड एंड बेवरेज सर्विस या फ्रंट ऑफिस जैसी एंट्री लेवल नौकरियां मिलीं। तनख्वाह 12,000 से 18,000 रुपये तक। यह रिटेल या बैंकिंग की शुरुआती नौकरियों से भी कम था। छात्रों के सपने चकनाचूर हो गए। जिन्होंने मैनेजमेंट की पोजीशन सोची थी, वे अब कमरों की सफाई या रिसेप्शन डेस्क पर 10 घंटे खड़े थे। कुछ छात्रों ने नौकरी स्वीकार की, पर निराश। कईयों ने चुपचाप करियर बदलने का फैसला कर लिया। विश्वविद्यालय में शिक्षकों ने भी गिरावट नोटिस की। हर साल एडमिशन कम हो रहे थे। जहां कभी 600 छात्र होते थे, अब सिर्फ 150 ही दाखिला लेते। एक प्रोफेसर ने साफ कहा, हमारा पाठ्यक्रम समय के साथ नहीं बदला। इंडस्ट्री हमारे छात्रों को उचित वैल्यू नहीं देती और यहाँ प्रोफेसर की रिस्पेक्ट भी नहीं है। और आज की पीढ़ी अंतहीन शिफ्ट नहीं, बल्कि वर्क लाइफ बैलेंस चाहती है।
न्यू जनरेशन को इंडस्ट्री के हिसाब से नहीं एजुकेट किया तो ये हॉल ऐसे ही खाली हो जाएगा। मैनेजमेंट को ये समझना होगा कि NAACA+ के ग्रेड का प्रेशर स्टूडेंट्स के लिए नहीं, जहां मजबूरी में वर्कशॉप और सर्टिफिकेट सबमिट करवाने पड़ते हैं। होटल मैनेजमेंट की प्रतिष्ठा अब सवालों में थी। जो कभी सम्मानजनक मानी जाती थी, अब जोखिम भरा और कमतर विकल्प लगने लगी। आगे का रास्ता। 25 साल की उम्र तक रोहन ने होटल की नौकरी छोड़ दी और डिजिटल इवेंट्स मैनेजमेंट में करियर बना लिया। उसने अपनी हॉस्पिटैलिटी स्किल्स, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, गेस्ट हैंडलिंग नए क्षेत्र में इस्तेमाल की और बेहतर परिणाम पाए। लेकिन उसकी कहानी अकेली नहीं है। हजारों छात्र इसी मोड़ पर खड़े हैं। क्या बदलाव जरूरी है? पाठ्यक्रम सुधार, AI, डिजिटल हॉस्पिटैलिटी, सस्टेनेबिलिटी, उद्यमिता को शामिल करना। बेहतर वेतन, शुरुआती पैकेज पढ़ाई और मेहनत के अनुरूप होना चाहिए। संतुलित वर्क आवर्स, होटल नीतियों में मानवीय बदलाव जरूरी। सही करियर मार्गदर्शन, प्रवेश के समय ही हकीकत साफ बताई जाए। विशेषीकृत शॉर्ट प्रोग्राम, हर किसी को 3 साल का कोर्स करने की जरूरत। निष्कर्ष यह है कि भारत में हॉस्पिटैलिटी की संभावनाएं अब भी अपार हैं। देश पर्यटन का केंद्र है और होटल इसकी धड़कन। लेकिन जब तक पाठ्यक्रम आधुनिक नहीं होगा, वेतन बेहतर नहीं होगा और करियर यथार्थवादी नहीं बनेगा, तब तक इसकी चमक घटती रहेगी। हॉस्पिटैलिटी के मीनिंग सही में समझना होगा। हर एक को रिस्पेक्ट नहीं मिली तो वो 100% कमिटमेंट के साथ काम नहीं कर सकता। बढ़ती एज के साथ रिस्पेक्ट और ट्रेनिंग भी जरूरी है। रोहन की कहानी पूरी पीढ़ी की कहानी है। आज के छात्र पूछ रहे हैं, क्या इतनी कुर्बानियों के बाद भी हॉस्पिटैलिटी का फल इतना छोटा होना चाहिए? यदि भारत को हॉस्पिटैलिटी की पुरानी चमक लौटानी है, तो सुधार की शुरुआत विश्वविद्यालय की कक्षाओं से लेकर इंडस्ट्री की नीतियों तक करनी होगी। अगर रोहन की स्टोरी से किसी को जरा भी दुख हुआ, तो उसके रिस्पेक्ट के साथ सॉरी, दिल पे मत लेना, सिर्फ बदलाव के लिए कोशिश। धन्यवाद।